नहुस खंड काव्य मैथिलीचरण गुप्त द्वारा रचित। उसमें 7 सर्ग हैं। ये चौथा सर्ग स्वर्ग भोग हम पढ़ रहे हैं। इसका एक भाग पहले उसका अध्ययन कर लिया, अब अगला भाग है, उसका अध्ययन हम करें। अध मूंदी आंखें खुल गई अंत, पाकर सची की एक झलक अनंत। सची की दूर से, अनंत का मतलब आकाश में नहीं, अंतरिक्ष में नहीं, दूर से एक झलक पाते ही मद मस्त जो शराब के नशे में जिस राजा की आंखें, नए इंद्र नहुस की आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी, जैसे ही सची की झलक पाई, जैसे ही सची को देखा, उसकी आंखें खुल गई, पूरी खुल गई। आया था विहारी वह राजहंस तरी से, यह निकली थी नहाकर सुसरी से। वह विहार करने वाला नहुस, राजहंस रूपी नौका, ये भी नौका है स्वर्ग की, जिसका नाम राजहंस है, हंस की तरह तैरती है। राजहंस रूपी नौका से वह विहारी उस गंगा नदी की तरफ आया ही था, और सची नहाकर गंगा नदी से निकल ही रही थी। उस समय ये घटना घटी। यह घटना घटी सुषमा की दृष्टि में। सौंदर्य, सुषमा सौंदर्य को कहते हैं, सौंदर्य की दृष्टि में, यानी चारों तरफ सौंदर्य बिखरा हुआ था। उस समय यह घटना घटी कि सची का निकलना हुआ, राजा का आना हुआ, यथार्थ की कल्पना की दृष्टि में। यथार्थ की जगह सी होता, ज़्यादा बेटर होता, यथार्थ सी कल्पना की दृष्टि में, यानी कल्पना की दृष्टि में भी वह यथार्थ महसूस हो रही थी। यानी कल्पना करने पर भी वह क्या थी, हमें यथार्थ के समान लग रही थी। निकली नहीं सी वह वारी से वसुंधरा, वर तो वही है बस इसने जिसे वरा। वह ठीक वैसे ही निकली जैसे समुद्र से धरती निकलती है। प्रलय के बाद धरती जब समुद्र में डूब गई थी, और जब निकली, ये जो कवि समय, ये जो मिथ है, इसमें ऐसा कहा जाता है बड़ी सुंदर दिखाई देती धुली हुई पृथ्वी। पौराणिक मिथ में समुद्र में डूबी हुई, उसके बाद जो निकली हुई पृथ्वी के समान वह दिखाई दे रही थी। नहाकर निकली हुई नायिकाएं बहुत सुंदर लगती है। ऐसा चित्र लगभग हर श्रृंगारिक कवि ने खींचा, चित्रण किया है। फिर वो नायिका का कोई भी प्रकार हो, वर तो वही बस इसने जिसे वरा, यानी वर प्रेमी, दूल्हा, पति भी मान लो, यहाँ प्रेमी कहेंगे। प्रेमी तो वही जिसे वह चाहे, जिसका वह वर्ण करे, सची के साथ जुड़ा हुआ है। सची किसी का भी वर्ण कर सकती है। असुर राज पुलोम की पुत्री थी ये, और इंद्र ने युद्ध में इसे जीता था और फिर इससे विवाह किया। तो वास्तव में ये किसी व्यक्ति विशेष इंद्र की पत्नी न होकर स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी है। अब स्वर्ग का राजा चाहे जो भी हो, और जब भी राजा बदलेगा तब वह कुंवारी हो जाएगी, ऐसा पौराणिक ब्राह्मण ग्रंथ के पौराणिक मिथकों में वर्णित है। देखता ही राजा रहा सुध बुध भी वही बही, राजा उसे देखता ही रहा, उसकी जो भी होश हवास थे सब बह गए, उड़ गए।
ओझल हुई भी वह दिखती सी ही रही। वह नहाकर निकल गई, चली भी गई, लेकिन राजा को अभी तक वह दिखाई दे रही थी, यानी उसकी छवि राजा की आंखों में अभी तक बसी हुई थी। रूप रानी कंचुकी सी स्थित नरनाथ की, कंचुकी सी स्थित, वक्ष स्थल पर पहने जाने वाला वस्त्र कंचुकी कहलाता है। रूप की रानी वह नरनाथ, मनुष्य रूपी इंद्र की कंचुकी सी स्थित थी। वो जान पड़ी चेरियां सी अप्सराएं साथ, और उसके साथ राजा नहुष के साथ, सची के साथ तो सिर्फ एक ही दासी थी, उसके साथ जो अप्सराएं थी सारी की सारी अप्सराएं उसकी सेविकाएं लगने लगी, यानी उनका सौंदर्य अब राजा को फीका लगने लगा। किंतु वह मानता क्या हारहीन। किंतु राजा स्वाभिमानी था, सम्माननीय था। वो भला कैसे हार और लाचारी को स्वीकार कर लेता, यानी अपनी लालसा, अपना लोभ, अपना मोह प्रकट नहीं करना चाहता था। समला सशक्त शीघ्र दूर कर दीनता। वह बल पराक्रमी राजा इंद्र नहुष अपनी लाचारी को, व्यवस्था को दूर कर तुरंत संभला। कोई देख न ले कि सची को देखकर वह उसके रूप में मोहित हो गया है, तुरंत संभल गया और अब होश में आने का प्रयास कर होश में आ गया। पूछना पड़ा ना उसे परिचय उसका, राजा को उसका परिचय नहीं पूछना पड़ा, यानी नहुष सची को इसके पहले जानता नहीं था, सुना जरूर होगा, इसलिए उसका परिचय उसे क्यों नहीं पूछना पड़ा, क्योंकि करती थी अप्सराएं जय जय उसका। जो भी अप्सराएं महाराष्ट्र में मिलती थी वो उसका जय जयकार करती थी। रानी थी आके स्वर्ग की, तो मिलेंगी तो उसे जोहार तो करेंगी, और जोहार उससे ही होता है, जय हो महारानी, जय हो महाराजा, इस तरह से। तो नहुष को अपने आप समझ में आ गया ये कौन है। ओहो, यह इंद्राणी, मन में बोला वो, अरे यह इंद्राणी है। उसास भरकर बोला हुआ, आहा भरकर वह बोला। राजा नहुष बैठा रहकर भी आज आसन से डोला हुआ। भले वो आज किसी आसन पर, किसी सिंहासन आदि पर बैठा होगा, लेकिन वहाँ भी वह डोल गया, मतलब कांप गया, विचलित हो गया, उद्धतता छोड़कर ध्यानमग्न हो गया। जो नशे के कारण उसके अंदर मदहोशी थी, उद्धतता थी, नशे में लोग जो उद्धतता करते हैं उसे वो तुरंत छोड़ दी उसने, और ध्यान में खो गया, सोचने लगा ध्यानमग्न होकर। पाकर तादात्म्य भाव, आत्मभाव खो गया। सची से तादात्म्य भाव पाकर उसका जो आत्मभाव था, उसका स्वयं का जो भाव था वह भी जाता रहा। अब तादात्म्य भाव कैसे जाता रहा और आत्मभाव क्या था, यह भी समझने जैसी बात। रानी किसकी? राजा की। राजा कौन? नहुष। रानी कौन? इंद्राणी। तो ये तादात्म्य भाव है, मैं राजा वो रानी, इस तरह का भाव उसके मन में जागृत हुआ और वो अपने आप को भी भूल गया। चित्तता निवृत्त हुआ सलील विहार से। जो नौका विहार करने जो आया था वो, उसका मन उससे अब उचट गया, निवृत्त हो गया। उसने निभाया उसे मात्र शिष्टाचार से। जो कुछ बाकी रह गया था उसे जल्दी जल्दी शिष्टाचार के खातिर उसने उस चीज़ को पूर्ण कर ली, जो कुछ भी घूमना फिरना बाकी था। संध्या वंदन आदि किया अभ्यासानुसार, अपनी आदत के अनुसार ही उसने संध्या वंदन जो भी पूजा पाठ करते वो किया। सम्मुख था उसके सची का चमत्कार ही, लेकिन उसके सम्मुख तो, उसके प्रतीक तो अभी तक सची के सौंदर्य का चमत्कार था। सची का चमत्कार नहीं था,
सची की सुंदरता उसके लिए चमत्कार के समान थी, अभी तक उसकी आंखों से दूर नहीं हुई थी। यह दीपी वह छिपी दामिनी सी क्षण। सची को जिस तरह उसने देखा उसका कवि वर्णन कर रहा है कि ये दिखाई दी, चमकी, दीपी मतलब चमकी, और वह छिपी, वह खत्म हो गई दामिनी सी क्षण में, बिजली की तरह क्षण में ही वह उसे एक झलक देकर चली गई जागी सी बीच नई कांति कण कण में। और जैसे ही सची का सौंदर्य, सची वहां से निकली तो वहां रहे कणकण में एक चमक सी आ गई। मेरी साधना की गति आगे नहीं जा सकी। नहुष सोच रहा है कि मेरी साधना की गति से आगे नहीं जा सकी, जो कुछ मैं साधना कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ इससे आगे नहीं जा सका। सिद्धि की एक झलक दूर से ही पा सकी। यानी नहुष के जो कर्म थे वो साधना था, और उसकी सिद्धि नहुष मान रहा है सची को प्राप्त करना। यानी सची की झलक दूर से ही उसने प्राप्त की। विस्मय है किंतु यहाँ भुला रहा कैसा मैं। नहुष सोच रहा है कि आश्चर्य है, मैं ये चीज कैसे भूल गया। इंद्राणी उसी की, इंद्र है जो आज जैसा मैं, कि इंद्राणी तो उसी की है जो भी इंद्र हो, जैसे आज मैं इंद्र हूं। इंद्राणी रहेगी वही, इंद्र जो हो वो सही। इंद्राणी तो वही रहेगी, इंद्र चाहे जो बन जाए। पौराणिक मिथ है, क्योंकि स्वर्ग एक राज्य है, उस राज्य पर जो भी अधिकार करता है, चाहे दैत्य हो, मनुष्यों का तो सुना नहीं, पुराण में दैत्य और देवों में संग्राम होता रहता है। कई बार दैत्यों ने राज्य पाया भी है। होगी हाँ कुमारी फिर चिर युवती, वह का गलत छप गया है, गलत लिखा गया है। वह चिर युवती, वह फिर से कुमारी हो जाएगी। जैसे ही वो दूसरी से दूसरा विवाह करती है, दूसरा वर्ण करती है, तो फिर से वह कुमारिका बन जाएगी। वह हमेशा युवती के समान तरह ही रहेगा। ऐसा सची को वर मिला है। तो क्यों मुझे देख वैसे ऐसा चलेगी, तो क्यों मुझे देखकर वह एकाएक चली गई। वह राजा था, उसे देखकर रुकना चाहिए था उसे। पर हम जानते हैं, हमने ये भी देखा कि सची दुखी थी, उसका ध्यान इधर तो कहीं था भी नहीं। नारद ऋषि के जो संदर्भ भी हमने पढ़ा था उस समय, कि नारद ऋषि को भी प्रणाम नहीं कर पाई थी वो। आहा मैं चला गया या वही चली गई, अरे रे मैं उसे देखकर मोहित हो गया या वह मुझे देखकर मोहित हो गई। छलना और छली जाना दोनों का अर्थ हमने मोहित लिया है, धोखे में आ जाना। एक ही फूल यहाँ जो हो सके पुनः कली, इस स्वर्ग में एक ही फूल है। तो यहाँ छला गया और चली गई का अर्थ हमने मोहित होना लिखा है, या आकर्षित होना भी कह सकते हैं। एक यही फूल है जो हो सके पुनः कली, स्वर्ग में एक यही एक ऐसी युवती है जो वापस कुंवारी हो सकती है, ना फूल से कली बन सकती है। प्रतीक, इतने दिनों तक क्यों मैंने सुध भी न ली, इतने दिनों तक क्यों मैंने सची की खबर नहीं ली।